Assalamu alaikum dear students. I hope you all are good. You all are welcome to my class, Shahid Sir's Education Point. Class is for 4th semester, right my dear? And the topic is yesterday, that is Hunter Commission. तो कल का ही टॉपिक है हंटर कमीशन हम पढ़ रहे थे। तो इसमें बहुत सारे रिकमेंडेशंस है। मैं बिल्कुल सिंपल सा आपको बता रहा हूँ। 10-10 मिनट का या 15-15 मिनट का वीडियो हम अपलोड करते हैं ताकि आप बोर ना हो जाओ। थैंक यू बेटा फॉर वॉचिंग शाहिद सरिज एजुकेशन पॉइंट। तो चलते हैं बेटा अगेन रिकमेंडेशंस ऑफ हंटर कमीशन कंटिन्यू, राइट। तो सेकंड पार्ट हम प्राइमरी स्टडीज। तो सबसे पहली बात जो हम आपके साथ करना चाहते हैं वो ये है कि सबसे पहले मेरे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक जरूर कर लेना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू। तो बेटा जब हम रिकमेंडेशंस की बात करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि हंटर कमीशन जो है जो लॉर्ड रिपन ने अपॉइंट किया था, क्यों किया था? बिकॉज ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन। तो ये आज की रिकमेंडेशन इट इज आल्सो रिलेटेड विद द प्राइमरी एजुकेशन। उसके बाद हम सेकेंडरी एजुकेशन पे चलते हैं, हायर एजुकेशन पे चलते हैं और बहुत सारी रिकमेंडेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन प्राइमरी कंसर्न जो आपको याद रखना है दैट इज प्राइमरी एजुकेशन, राइट। हालांकि इसने बहुत सारी रिपोर्ट्स दिए हैं, रिकमेंडेशन दिए हैं प्राइमरी के लिए भी, सेकेंडरी के लिए भी और क्या हायर के लिए भी, ठीक है। बट द प्राइमरी कंसर्न क्या है? प्राइमरी एजुकेशन, राइट। प्राइमरी कंसर्न प्राइमरी एजुकेशन, मैथ्स एजुकेशन, राइट। तो आप देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं बोर्ड पे कि सेकंड रिकमेंडेशन फॉर प्राइमरी एजुकेशन इज इंडिजीनियस एजुकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडिजीनियस का मतलब यहां पे क्या है? इंडिजीनियस एजुकेशन, इंडिजीनियस स्कूल्स और इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशंस, ये वो इंस्टीट्यूशंस है जो इंडिया खुद बनाती है। Indian schools, actually, the Indian institutions or Indian schools that are run by the Indians according to their tradition, So such institutions are called indigenous schools that are run by the Indians as per their own culture. That is called indigenous schools, and the education that is imparted in these schools, that's called indigenous education, and it is also called as पाठशालास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। तो इसको हम कहते हैं पाठशालास भी, पाठशाला। तो व्हाट इज इंडिजिनस स्कूल्स? क्या है? व्हाट आर इंडिजिनस स्कूल्स एंड व्हाट इज इंडिजिनस एजुकेशन? इंडिजिनस एजुकेशन इज दैट एजुकेशन दैट इज गिवन इन द इंडिजिनस इंस्टीट्यूशंस दैट आर कॉल्ड पाठशालास। और ये पाठशालास और इंडिजिनस इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस है मेरा बच्चा जो इंडियंस खुद, मतलब दे रन, दीज इंस्टीट्यूशंस वर रन बाय द गवर्नमेंट एंड अकॉर्डिंग टू देयर ओन ट्रेडिशन। वो कैसे चलाएंगे, किस तरह चलाएंगे, करिकुलम कैसे रखेंगे, मेथड्स ऑफ टीचिंग कैसे रखेंगे, उनकी एम ऑफ एजुकेशन क्या होगी, वो खुद सब कुछ ऐसे चलाएंगे जैसे वो चाहते थे। समझ आया? एंड इंडिजिनियस एजुकेशन माय डियर वाज सपोर्टेड बाय हंटर, William Hunter. That is why he gave what? A recommendation. But remember, this is for only primary education. This is not for secondary education. This is not for the higher education. It is only for mass education. That is primary education. Right, my dear? I hope it is clear to you. अब indigenous समझ आया? indigenous को अच्छी तरह से समझना है बेटा। चलते हैं। तो ये इंडिजीनियस एजुकेशन के लिए बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं। गवर्नमेंट, द देन गवर्नमेंट, जब हम विलियम हंटर की बात करेंगे, लॉर्ड रिपन की बात करेंगे, उस वक्त की गवर्नमेंट, उन्होंने क्या कहा, किसके रिलेटेड बेटा? शाबाश, इंडिजीनियस एजुकेशन। लेकिन ये इंडिजीनियस एजुकेशन किन के लिए? प्राइमरी एजुकेशन के लिए। समझ आया बेटा? ओके। हाँ, क्या बोला है? इंडिजीनियस एजुकेशन यानी जिनको हम पाठशालास कहते हैं, जो इंडियन एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस दैट आर रन बाय द इंडियंस, उनको पाठशालास कहते थे, इंडिजिनस एजुकेशन कहते थे, ठीक है। तो उनके लिए गवर्नमेंट, जो द देन गवर्नमेंट है, क्या कहा? देखो, अगर कोई वहां पे एडमिशन करवाना चाहता है तो वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात, नो रेस्ट्रिक्शन बी इम्पोज्ड फॉर एडमिशन। अगर किसी को इन पाठशालास में या इन इंडिजिनियस इंस्टीट्यूशंस में कोई एडमिशन लेना चाहता है तो गवर्नमेंट को ये उनको इम्पोज नहीं करना है कि रिस्ट्रिक्शंस कि भाई नहीं आप यहाँ पे एडमिशन नहीं कर सकते हो। नो, तो इट वाज टोटली, मतलब देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन बी इम्पोज्ड फॉर द एडमिशन। हाँ, वो आराम से इन स्कूल्स में, इन पाठशालास में एडमिशन कर सकती थी। नंबर सेकंड, एंड दीज इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी एनकरेज्ड
एनकरेजमेंट ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस। तो एनकरेजमेंट, तो ये किन्होंने कहा? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कौन है यहाँ पे? हंटर। तो हंटर कमीशन ने रिकमेंड किया है कि भाई इन पाठशालाज में, इन इंस्टीट्यूशंस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी एडमिशन लेना चाहता है तो देयर शुड बी नो restrictions, right my dear, and such institutions must be given encouragement. तो these institutions must be encouraged. एंड नंबर सेकेंड, अगर इंडियंस को लगे कि भाई अगर ये मर्ज करना चाहते हैं अपने स्कूल्स किनके साथ, म्युनिसिपल बोर्ड्स और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के साथ, तो वो आराम से कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी लिंक्ड टू म्युनिसिपल बोर्ड्स एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। लेकिन कब? अगर इंडियंस चाहे तब कर सकते हैं। इससे क्या होगा? उनका सुपरविजन, मतलब बोर्ड्स, म्युनिसिपल बोर्ड्स की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की तरफ से आएगा, वो भी सुपरवाइज कर सकते हैं। अगर वो जो उनके अपने इंस्टीट्यूशंस है जिनको म्युनिसिपल बोर्ड्स और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अंडर रखा गया, अगर इंडियंस चाहे कि ये ठीक है तो वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को लिंक कर सकते हैं किनके साथ? म्युनिसिपल बोर्ड्स एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के साथ। समझ आया बेटा? थैंक यू। एंड नंबर सेकेंड, गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन देयर करिकुलम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो करिकुलम डेवलपमेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ एजुकेशन, राइट? क्योंकि एजुकेशन इज नथिंग विदाउट द करिकुलम। करिकुलम इज द रनवे। I have already told you curriculum is the runway. So aims of education can be better fulfilled if you have that right type of curriculum. तो indigenous education या indigenous schools का curriculum जो है, गवर्नमेंट को कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है। तो वो जो चाहे जैसे चाहे करिकुलम को रख सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कौन सी किताबें, वट एवर द इंडियंस जो भी वो चाहेंगे वो उस किस्म का करिकुलम रख सकते हैं। और वहां पे किसी किस्म का गवर्नमेंट का दबाव नहीं आना चाहिए कि भाई आपने ऐसा करिकुलम क्यों रखा गया। तो इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफियर इन देयर करिकुलम। किनका भाई? हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडिजीनियस। तो इंडिजीनियस का मतलब क्या है? हमारे अपने इंस्टीट्यूशन, इंडियंस के अपने इंस्टीट्यूशन जो उनके खुद के कल्चर के मुताबिक चल रहे हैं। So there must be no interference in their curriculum, right? And number next is grant in aid should be given to such institutions. तो grant in aid, जो funds, financial support जिसको हम कहते हैं, financially they must be supported. Because इंडियंस की हालत खराब थी, इंडियंस वर अंडर द ब्रिटिशर्स, राइट? तो एजुकेशन कंसेप्ट वाज ऑलरेडी डिफाइंड देयर। तो इसलिए विलियम हंटर ने ही रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडियन एजुकेशन। तो वो इंडियंस जो अपना खुद का इंस्टीट्यूशन चला रहे थे तो उतना वो तरक्की कहाँ कर लेता है ना, क्योंकि कंट्रोवर्सीज थी एटसेट्रा, तो उनको इंडिजिनस स्कूल को चलाना बिल्कुल ही मुश्किल था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा, हंटर कमीशन ने क्या कहा कि भाई इन स्कूल्स को एनकरेज करो, इनके करिकुलम को वैसा ही रखने दो जैसा वो चाहते हैं, और उनके एडमिशन में कोई दबाव, कोई रिस्ट्रिक्शन मत करो, एंड इनको टाइम बाय टाइम हेल्प करो फाइनेंशियल सपोर्ट में के साथ। ग्रांट इन एड मस्ट बी गिवन टू सच इंस्टीट्यूशंस। ठीक है ना मेरा बच्चा? एंड आफ्टर दैट जो टीचर्स वहां पे पढ़ाएंगे उनको फ्री ट्रेनिंग दो। बिफोर द टीचर विल एंटर इनटू द स्कूल ही मस्ट फर्स्ट अंडरगो ए ट्रेनिंग। पहले टीचर को भाई ट्रेनिंग अच्छी तरह से दो, ट्रेनिंग कर। ये ट्रेनिंग कौन, इसका जो खर्चा एक्सपेंडिचर है वो कौन बियर करेगा? दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स इज मस्ट। तो ये ट्रेनिंग कौन देगा? ये गवर्नमेंट देगा। किसने कहा है? विलियम हंटर ने अपने इस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि भाई प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ टीचर शुड बी गिवन सो दैट ही कैन टीच इन अ बेटर वे टू द स्टूडेंट्स, बिकॉज प्राइमरी एजुकेशन वाज इंपॉर्टेंट। अगर हम पहला ही इंप्रेशन बच्चों का अच्छा होगा तो आगे भी इंशाल्लाह आगे भी इंप्रेशन अच्छा ही रहता है। एंड आफ्टर दैट बेटा वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बच्चे गरीब हैं, जो बच्चे मतलब बैकवर्ड क्लासेस से हैं, वो गरीब है, वो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं एजुकेशन, उनके लिए प्रॉपर स्कॉलरशिप का स्कीम रखो। तो लास्ट में क्या है? पुअर स्टूडेंट स्कॉलरशिप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होगा? बच्चा एनकरेज हो जाएगा, बच्चा स्कूल जाने की कोशिश जरूर करेगा जब भी देखेगा कि भाई स्टूडेंट स्कॉलर। इसमें क्या क्या आता है? कपड़े, मतलब बुक्स, एडमिशन एटसेट्रा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। किन के लिए? पुअर स्टूडेंट स्कॉलरशिप। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडिजीनियस, शाबाश,
इंडिजीनियस एजुकेशन। तो इंशाल्लाह कल हम सेकेंडरी एजुकेशन उठाएंगे और हायर एजुकेशन उठाएंगे। दैट मीन्स 100 कमीशन के रिकमेंडेशन रिलेटेड विद व्हाट, हायर एजुकेशन and secondary education and many more important recommendations. Stay blessed, my dear. I hope you have enjoyed this video. If you really, please like my channel, subscribe, press the bell icon so that you can get my latest videos. Thank you. May Allah bless you. And beta, one thing, keep always learning.